लेक्चर है 1.6 एक्सरसाइज पे, ठीक है। 1.6 एक्सरसाइज के दो मेथड इस्तेमाल किए गए, एक मेथड यूज किया गया है इनवर्स रूल और दूसरा है क्रैमर रूल। तो अगर आपके पास 1.5 आपने प्रॉपर्ली आपने अंडरस्टैंड किया तो 1.6 बहुत इजी है। आज अभी आपके पास जो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके पास कर रहा हूँ इनवर्स रूल, इनवर्स मेथड के तहत हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इनवर्स मेथड के सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देखिए इक्वेशन दी गई है, वो यहां पे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का रूल क्या होता है बेटा, ये x के कोएफिशिएंट है तो पहले आप x के कोएफिशिएंट लिख लें, ठीक। फिर उसके बाद y के कोएफिशिएंट है तो फिर आप y के कोएफिशिएंट लिख लें 1 and 5। एक चीज का ख्याल करना है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x और y हो, अगर ना हो तो उसे रीअरेंज कर लें। यानी फॉर एग्जांपल ये प्लस y इस तरफ होता माइनस y तो उठा के पहले इस तरफ लाते फिर उसके बाद रीअरेंज करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते। तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इसके बाद जो वेरिएबल यूज हुए हैं उन वेरिएबल को आपने लिखना है। वेरिएबल इधर पहला x दूसरा y, देन आफ्टर दैट इक्वल साइन के बाद में जो नंबर उसके लिए अलग से मैट्रिक्स बना, ठीक। अब आपके पास क्या कर रहे हैं, वो अज्यूम दैट द नेम ऑफ दीस थ्री मैट्रिसेस, इसके नेम अज्यूम क्या कर लेते हैं, लेट हम ये कर लेते हैं दैट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स वी अज्यूम दैट इज A एंड सेकंड वन x और जो इक्वल साइन के बाद है उसको हमने B ऐड कर दिया। यस बेटा x y आपके पास वेरिएबल यहां यूज हो रहे ताकि अगर रिवर्स वापस जाना चाहें तो हमारे पास वही आ जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत इस रो को जब मल्टीप्लाई करूंगा इस कॉलम के साथ क्या आएगा, पहले 2x फार्मूले का प्लस देन सेम चीज है कि नहीं। यानी आपने जब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखिए कि अगर आप रिवर्स जाएं तो आपके पास दोबारा वो इक्वेशन मिल जाए आपको, करेक्ट। तो अब आपके पास a x b, हमारा जो मकसद है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर we have to find the value of x and y, but here we will use that the method of the matrix, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होगा, x वैसे रहने ये a उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स, इनवर्स में ये एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। अगर ये पावर इसकी 1 है ऊपर इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो आप ऊपर जाके जब इसकी पावर को -1 को हम क्या रीड करते हैं, इनवर्स। एक चीज का ख्याल ये करना है कि इधर a x की लेफ्ट हैंड साइड पे है तो जब इधर जाएगा तब भी आपके b की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। why? because in matrix a b is not equal to b है, तो इसलिए आपके पास ये होगा। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या है, इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं ताकि यहाँ पे हमने यहाँ की वैल्यूज को पुट करना है। और a इनवर्स का फार्मूला भी आप मुझे बता दें कि a इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजेंट ऑफ a, जो 1.5 में हम कर चुके हैं, राइट। अब डिटरमिनेंट ऑफ a हमें निकालना है, यास्मीन हेल्प करेगी मेरी। डिटरमिनेंट ऑफ a 2165 है, सो व्हाट्स इट्स डिटरमिनेंट, 1.5 में हम कर चुके हैं इसे, 2 into 5, गुड। हमारे पास मेन डायगोनल का प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस फार्मूले का है 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा 10 minus 6 that is equal to 4। तो is it singular और नॉन सिंगुलर, it means that अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है, वरना इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अर्जेंट। अर्जेंट के लिए कौन से स्टूडेंट मेरी हेल्प करेगी बेटा, चलिए सुदामा आप बता दें अर्जेंट ऑफ ए। ये प्राइमरी डायगोनल के प्लेसेस चेंज करेंगे हम, 5 2 फिर सेकेंडरी डायगोनल की साइन, एनी क्वेश्चन, क्लियर। ए इनवर्स के फार्मूले के अंदर हम आके इसको पुट कर देंगे कि ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो A इनवर्स हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू 4 इनटू अर्जेंट 5 -6 ये वो काम है जो आप पहले करते आए हैं कहाँ पे 1.5 में 1.5 से हम यही कुछ करते आए हैं ठीक हमारा टेंशन ऑन द बोर्ड बेटा ठीक है ये वो काम है जो हमने 1.5 तक किया था इनवर्स के बाद हमने वहां पे हमारा काम खत्म हो गया था लेकिन अब जो एक स्टेप आगे है 1.6 का वो क्या है A इनवर्स किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है अब जो मेरा मशवरा है कि A इनवर्स का कंप्लीट स्टेप तो ये होता है कि पहले आप 1/4 को जाके डिवाइड करें उसके बाद लेकिन आपके पास ऐसा मत करें क्यों जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए थोड़ा सा आपके डिस्टरबेंस होगी तो ये मैट्रिक्स से बाहर ऐसे बाहर रहने में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ उसके बाद 4 पे डिवाइड करेंगे अब हम क्या कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन आपके पास 1 वो क्या है x इज इक्वल टू a इनवर्स b तो ये बेटा आपके पास x आ गया ये a इनवर्स का आंसर 1 ओवर 4 आपके पास 5 -1 2 और उसके साथ b क्या हो रहा है 3 और 1 ये दोनों मैट्रिक्स के दरमियान क्या रिलेशन है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत क्या चेक करना पड़ता है फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड के रोज इक्वल हैं या नहीं फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 2 और सेकंड की रोज रोज चेक करो 2 तो आपके पास मल्टीप्लाएबल है जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत क्या बताया था आपके पास इस रो को आपने इस कॉलम से यूं मल्टीप्लाई करना है कि टेल को आयशा आप बताए बेटा x तो मैंने वैसे लिख दिया 1 और 4 भी मैंने अभी बाहर लिखा हुआ है जब टेल को टेल से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 5 into 3 बेटा टेल इसकी टेल देखो 5 है और इसकी टेल क्या है 3 तो 5 into 3 50 अभी बेटा स्टेप के साथ लिखो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो प्लस फार्मूले की साइन है फिर हेड को जब हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 into 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास -1 into 1 क्योंकि एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट बनेगा अगर दो कॉलम होते तो फिर अगला एलिमेंट भी बनता अब उसके बाद फर्स्ट रो का ऑपरेशन क्या हो गया फिनिश सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है ना आप बताएं बेटा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 into 3 गुड पहले क्या आ जाएगा -6 into 3 देन प्लस 2 into 1 गुड 2 into 1 यहाँ पे x मैट्रिक्स जो हमारे पास है x मैट्रिक्स क्या होता है x एंड y उसकी भी हम वैल्यू पुट करते जाते हैं हमें आगे जरूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 over 4 5 3 the 15 minus 1 क्योंकि ये पूरा एक ही एलिमेंट बनेगा ठीक है और यहाँ -18 प्लस 2 क्या बचेगा माइनस का 18 है ना और प्लस का 2 है whenever opposite sign then subtract and sign of the big number you will use that ठीक है अब हमारे पास ये जो 1 over 4 है इसका ऑपरेशन अब अप्लाई कर लेंगे इजीली तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 over 4 and -16 over 4 तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 over 2 and -4 15 minus 1 सही है 16 ये हमारे पास x और ये हमारे पास y तो बेटा फर्स्ट का आंसर फर्स्ट के बराबर आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट 7/2 एंड y अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यू आर राइट और रॉन्ग तो ये दोनों वैल्यूज उठाएं किसी भी इक्वेशन में पुट करें फर्स्ट में या सेकंड में देन द राइट हैंड साइड यू विल अगर राइट हैंड साइड आपको मिल रही है तो फिर तो आपने ठीक अगर राइट हैंड साइड आपको नहीं मिल रही देन यू आर रॉन्ग चेकिंग के लिए मैं एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देता हूं चेकिंग
ताकि आपको पता चले कि जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत। इक्वेशन आपके पास क्या है बेटा? 2x plus y is equal to 3। 2x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 7/2। और फिर हम बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम और राइट हैंड साइड ये 2 रूट के साथ 7 फिर प्लस माइनस -7 -4 राइट हैंड साइड आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये वैल्यूज हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मींस दैट जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। इज इट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन? अब बस दोबारा स्टेप्स रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के बाद we will write in the shape of let assume a x and b x is equal to a inverse b। a inverse निकालेंगे। a inverse का फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मानो डिटरमिनेंट ऑफ a एडजेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, एडजेंट की वैल्यू फाइंड की, a इनवर्स हमारे पास ये आ गया। a इनवर्स के बाद यहां आगे वैल्यू पुट कर देंगे। इसके साथ b क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। b को मल्टीप्लाई किया, b को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 जो आपके पास दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। फर्स्ट इक्वेशन एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एंड क्वेश्चन सॉल्व। आंसर ये दोनों आएंगे। सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखेंगे ना, अगर इसका सॉल्यूशन सेट आप लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आपके पास SS लिखेंगे और वहां पे आप ब्रैकेट डालेंगे। तो हमेशा पहली वैल्यू x की होती है 7/2 एंड दूसरी वैल्यू -4 भी आप यूं लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो यूं लिखेंगे जी। ऐसे भी है और इस तरह से भी है। फिर भी आपको क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन राइट।